हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 12 सुदामा चरित्र के क्वेश्चन आंसर। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। मैंने वर्ड मीनिंग नहीं बनाए हैं क्योंकि इस चैप्टर में भी बहुत सारे वर्ड मीनिंग बुक में दे रखे हैं। आप उन्हीं को तैयार कर लीजिए तो भी आपके अर्थ सारे चैप्टर के निकल आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, दरवाजे पर कौन खड़ा था? तो आंसर है, दरवाजे पर श्री कृष्ण के बचपन का मित्र सुदामा खड़े थे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, सुदामा किसके कहने पर श्री कृष्ण ने मिलने द्वारिका गए? तो उत्तर है, सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर श्री कृष्ण ने मिलने द्वारिका गए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, सुदामा कहाँ गए? तो आंसर है, सुदामा अपने मित्र से मिलने द्वारिका गए। क्वेश्चन नंबर 4 है, कृष्ण से मिलने जाते समय सुदामा को उसकी पत्नी ने क्या दिया? तो जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारका जा रहे थे तो उनको उनकी पत्नी ने चावल की एक पोटली दी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुदामा ने गांव के एक व्यक्ति से क्या पूछा? तो उत्तर है, सुदामा ने गांव के एक व्यक्ति से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि यहीं गरीब ब्राह्मण की एक झोपड़ी हुआ करती थी, वह कहाँ है? तो अगला क्वेश्चन है, सुदामा ने क्या देखा? तो उत्तर है, सुदामा ने देखा कि उसकी पत्नी रानियों के परिधान में खड़ी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुदामा संकोचवश क्या छुपाते हैं? तो उत्तर है, सुदामा संकोचवश अपनी पत्नी द्वारा भेजे गए चावलों की पोटली को कांख के नीचे छिपाने का प्रयास करते हैं ताकि कृष्ण उन्हें देख ना पाए। अब हम देखते हैं इसके लघु उत्तरी क्वेश्चन आंसर। हेडिंग लिखना मैं भूल गई, वैसे मैंने नंबर लिख दिए हैं। द्वारपाल ने श्री कृष्ण को क्या बताया? तो उत्तर है, द्वारपाल ने श्री कृष्ण को बताया कि हे प्रभु, वहाँ दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। इसके सर पे न पगड़ी है, न शरीर पे कुर्ता है, पैरों में जूते भी नहीं है। वह दुर्लभ ब्राह्मण है, दुर्बल ब्राह्मण है। उसका नाम अपना नाम सुदामा बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? उत्तर है, सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण राज सिंहासन छोड़कर आते हैं और सुदामा को महल के अंदर ले जाते हैं। उन्हें सिंहासन पर बैठाकर उनके पैर धोने के लिए पानी मंगवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है, सुदामा की दीन दशा देखकर दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्होंने उसी आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। क्वेश्चन नंबर 4 है, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति का अर्थ आपने अपने शब्दों में लिखना है। तो उत्तर है, प्रस्तुत दोहे में कहा है कि जब सुदामा दीन अवस्था में कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण उन्हें देखकर दुखी हो उठे। उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए परात पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण को इतना कष्ट हुआ, वे इतना रोए कि उनके आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए, अर्थात परात में लाया गया जल बेकार हो गया। अब दीर्घ क्वेश्चन आंसर है, चोरी की बन में हो जो परवीन। तो ये एक पंक्ति दी है, इससे कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटिव पूछे हैं। उपयुक्त पंक्ति कौन किसे कह रहा है? तो आंसर है, उपयुक्त पंक्ति श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, सुदामा की पत्नी द्वारा श्री कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप दिए गए चावल संकोचवश श्री कृष्ण को वे भेंट में नहीं दे पाते, परंतु श्री कृष्ण इसे चोरी कहते और कहते हैं कि चोरी में तो तुम पहले से ही निपुण हो। अगला क्वेश्चन है आपका कि इस शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? तो उत्तर है, इस शिकायत के पीछे बचपन में जब कृष्ण और सुदामा साथ साथ संदीप आश्रम में ऋषि के आश्रम में अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तभी एक बार जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ी एकत्र करने जा रहे थे तो गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। सुदामा श्री कृष्ण को
बताए बिना चोरी से सारे चने खा लेते हैं। तो श्री कृष्ण उसी चोरी का उन्हें दोष देते हैं और शिकायत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा होती है? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, सुदामा की दीन दशा देखकर कृष्ण को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। उनसे कहने लगे, मित्र सुदामा, तुम इतनी गरीबी सहकर कष्ट भोगते रहे, पर तुम पहले ही यहाँ क्यों नहीं आ गए? क्वेश्चन नंबर 3 है, द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? मैं कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। तो द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत दुखी था। वे कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोचकर खींच रहे थे, क्योंकि केवल आदर सत्कार करके श्री कृष्ण ने सुदामा को खाली हाथी उनके घर वापस भेज दिया था। वे सोच रहे थे श्री कृष्ण उनकी दरिद्रता दूर करने के लिए कुछ धन दौलत देकर विदा करेंगे, परंतु उन्होंने कुछ नहीं दिया। वे तो कृष्ण के पास आना ही नहीं चाहते थे, परंतु अपनी पत्नी के कहने पे उन्हें आना पड़ा। उन्हें इस बात का पछतावा भी हो रहा था कि मांगे हुए चावल भी उनके हाथ से निकल गए और कृष्ण ने उन्हें कुछ दिया भी नहीं। अब वह सब दिखावटी था जो उन्होंने अतिथि सत्कार उनके सामने किया। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या विचार आया? कविता के आधार पर स्पष्ट करना है। तो द्वारका से लौटकर सुदामा जब अपने गांव वापस आए तो उन्होंने अपनी झोपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महलों को देखा। सबसे पहले तो मन में यही सोचने लगे कि कहीं वो घूम फिर के द्वारका वापस तो नहीं आ गए। फिर सबसे उन्होंने झोपड़ी के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी को ढूंढने लगते हैं, परंतु वो झोपड़ी ढूंढ नहीं पाते। अगला क्वेश्चन है, कही रहीम संपत्ति संगे बनत बहुरीत विपत्ति कसोटी जे कसे ताई साचे मीत। इस दोहे में रहीम ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। तो इस दोहे से सुदामा चरित्र की समानता किस प्रकार दिखती है, बताइए। तो उत्तर है, प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी सच्चे मित्र की पहचान बताते हैं कि जो विपत्ति के समय यानी परेशानी के समय हमारा साथ दे, वही सच्चा मित्र है। सुदामा चरित्र को पढ़ते समय हम ये कह सकते हैं, श्री कृष्ण ने भी सच्ची मित्रता का परिचय देते हुए विपत्ति के यानी परेशानी के समय अपने मित्र सुदामा की आर्थिक सहायता की। अतः हम ये कह सकते हैं, रहीम दास द्वारा दिए गए सच्चे मित्र की परिभाषा तथा श्री कृष्ण ने अपने मित्र की सहायता करने में काफ़ी समानता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द्रुपद और द्रोणा भी सहपाठी थे। इनकी मित्रता और शत्रुता की कहानी जो महाभारत में उसे खोजकर उसकी तुलना कीजिए सुदामा चरित्र से। तो उत्तर है, सुदामा निर्धन थे तथा श्री कृष्ण राजा थे। उसी प्रकार महाराज द्रुपद और द्रोणाचार्य भी आश्रम में एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे और एक दूसरे के मित्र थे। सुदामा के द्वारका जाने पर श्री कृष्ण ने उनका आदर सत्कार किया, परंतु गुरु द्रोणाचार्य ने अपने मित्र द्रुपद के पास जाने पर द्रुपद ने उनका अपमान किया और महाभारत के युद्ध में दोनों ने एक दूसरे के विपरीत युद्ध करके दुश्मनी का परिचय दिया। तो लास्ट क्वेश्चन है, उच्च पद पाकर या अधिक पैसे वाला हो जाने पर निर्धन माता पिता भाई बंधुओं से नज़र फेरने लग जाते हैं लोग। ऐसे लोगों के लिए सुदामा चित्र कैसी चुनौती देकर खड़ा है, या ये कह सकते हैं सुदामा चरित्र से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो उत्तर है, उच्च पद पर लोग पहुंचकर अक्सर अपने सगे संबंधी माता पिता मित्रों को भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को सुदामा चरित्र से यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ये पाठ उनके लिए एक सबक है। इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें अधिक समृद्ध होने पर भी अहंकारवश किसी को तुच्छ समझना नहीं चाहिए और ना ही उसका अपमान करना चाहिए। बच्चों, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं। मेरा मकसद वही है, आपको पूरा चैप्टर समझाना। आपको जितनी आवश्यकता हो आप केवल उतने ही क्वेश्चन कॉपी में करें, लेकिन एग्ज़ाम देने से पहले इन क्वेश्चनों की प्रिपरेशन ज़रूर करें ताकि इन बिटवीन क्वेश्चन भी आएँ तो आप इजी कर सकें।
और इसी तरह मेरी वीडियो को देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें।